चले। केंद्र सरकार ने हिसार और सिरसा 93 किलोमीटर रेलवे लाइन से जोड़ने की घोषणा की थी और जो बजट था वार्षिक बजट में भी उसका पास हो चुकी है। इससे पहले भी कई बार सरसा की रेलवे लाइन की जोड़ने की घोषणा हो चुकी है। मैं बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है अभी तक सरसा रेलवे लाइन पर काम सरकार ने शुरू नहीं किया है। तो ये मेरी केंद्र सरकार से मांग आप लोगों के माध्यम से, सरकार ने जो घोषणा की बजट में पास हो चुकी, उसको तुरंत प्रभाव से उसका काम शुरू किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिले। एक बार नहीं, ये लगभग आप देखिए 20 साल से हमारी मांग चलती आ रही है और हर बार अग्रवाल धाम का जो वार्षिक मेला था उसके अंदर ये घोषणा हुई थी और कम से कम 3 बार वार्षिक बजट के अंदर ये पास हो चुकी है। एक तो ये है इसका बजट भी लाट हो चुका है। तो सरकार को चाहिए, जो सरकार ने घोषणा की है, भी जल्द से जल्द इसका काम शुरू करे ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके। और आपके सामने है अग्रवाल महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी धर्म नगरी है और 125 एकड़ के अंदर महाराजा अग्रसेन जी का जो महल होता था वो टिल्ले के रूप में बदल चुका है। उसकी खुदाई का काम भी अग्रवाल धाम के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से शुरू हो चुका है और उसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। लगभग 65 दिन से ज्यादा हो चुके हैं काम में, मगर काम में तेजी लाने की जरूरत है। अब भी खुदाई के अंदर कई सामान मिले, तांबे का है, लोहे का है, पत्थर की मूर्तियां हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, एक अंगाल भी मिला पूरा 6 फुटा, वो भी मिला है। और हमें उम्मीद है इसकी खुदाई करने पर बेशुमार कीमती सामान मिलेगा और महाराजा अग्रसेन जी खजाना भी वहां मिलने की हमें उम्मीद है। क्यों कि जो राजधानी महाराजा अग्रसेन जी की थी उसके ऊपर बड़ी भारी कृपा कुल देवी माता लक्ष्मी जी की पहले भी थी, उनके वंश के ऊपर आज भी है। तो हमें उम्मीद है खुदाई थोड़ी टुल 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 जिसे वो कोई ना वो किसी खाल उतारा करे यूं खुरपी ले लेकर उतारा लाग रही। अरे तुम सड़क से भी 25-30 फुट पर तो टिल्ला है, इससे नीचे तक खुदाई करनी पड़ेगी, तो इसमें तो कई साल लगा देंगे। ये अग्रवाल धाम जो बना हुआ है ये भी टिल्ला था जिस टाइम हमने लिया, उसको हमने पूरा प्लेन करके 30 एकड़ के अंदर अग्रवाल धाम आपको देख कितना भव्य रूप से तैयार किया गया है। और उसके अंदर 30 करोड़ की लागत से महाराजा अग्रसेन जी के नाम के 2 म्यूजियम बनाए हम। मतलब यही कहना चाहता हूं, हम तो तैयारी कर रहे हैं, हर चीज बना रहे हैं और बन रही है और वो थोड़ा सा काम में तेजी लाने की जरूरत है। और साथ ही मेरी केंद्र सरकार से एक अपील हो रहा है, अग्रवाल जो है, अग्रवाल के अंदर हर रोज हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। 280 कमरे बने हैं, 7 हॉल बने हुए हैं, महीने में 4-5 कार्यक्रम होते हैं, हजारों लोग वहां आना जाना, ठहरने की पूरी व्यवस्था, खाने की व्यवस्था ऑलरेडी है। और 3000 मरीज डेली महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है, उसमें इलाज, सिर्फ इलाज कराने नहीं, इसकी ओपीडी बता रहा हूँ, खाली ओपीडी, उसके अलावा और काम अलग है, 3000 वो आते हैं। तो अग्रवाल को पर्यटन स्थल केंद्र सरकार को बनाना चाहिए ताकि देश के कोने कोने से, विदेश से जो लोग आ रहे हैं वो आकर यहाँ देखे और महाराजा अग्रसेन जी की जो जीवनी से शिक्षा लेकर ज्यादा राष्ट्र में जनता की सेवा कर सके, ये जरूरी है। मैं कहना चाहता हूँ हर चीज की सरकार जो भी काम करेगी उसके अंदर हम हर प्रकार का सहयोग करेंगे। अगर महासरकार पर्यटन स्थल बनाती है
इंडस्ट्री जोन की सरकार ने घोषणा कर रखी है, वहां इंडस्ट्री जोन बनाएंगे, बहुत खुशी की बात है। टेक्सटाइल हब बनाने की घोषणा कर रखी है, बड़ी खुशी की बात है। और दावे के साथ कहता हूं, सरकार वहां इंडस्ट्री जोन बनाएगी, सिर्फ टेक्सटाइल हब बना दे, दोनों चीज बना दे, अरबों रुपया पूंजी निवेश कराने का मैं वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अरबों रुपया पूंजी निवेश हम देश के कोने कोने से उद्योगपतियों को लाकर वहां कराएंगे, लाखों लोगों को रोजगार देंगे और सरकार के खजाने में धन, ज्यादा धन और डालेंगे। ये मैं क्या चाहता हूँ, सरकार इसको ऊपर कार्य रूप दे, ये जरूर। अमित शाह जी भी अग्रवाल धाम में आए थे, तो इसको लेकर के चर्चा नहीं हुई? काफी चर्चा कई बार होली, ये तो घोषणा हो चुकी, इससे पिछले वार्षिक बजट में भी पास हुआ है, 2022-23 में भी हुआ है, ईबी 24-25 के अंदर पास हो चुका है और उसका तो बजट भी पास कर दिया गया है, इतना बजट रखा है इसके अंदर काम कराने के लिए। मगर अड़चन कुछ नहीं है, अड़चन तो नीयत की है। अगर मेरी नीयत साफ है, मैंने काम करना है तो काम हो जाएगा। मेरी नीयत साफ है, मैंने किसी ने ठंडी ले रखी है, ठंडी उल्टी दूंगा तो कोई झगड़ा ही को नहीं। जब नीयत खराब हो तो दिक्कत आवेगी। सरकार की नीयत ठीक है तो सरकार तुरंत इस पर कामली जामा भराए। और मैं एक बात और कहता हूँ, जो भी सहयोग हमसे सरकार मांगेगी, पूरा सहयोग हमने हमेशा ही किया। कि कोरोना काल था तो हमने अरबों रुपए लगाकर पूरा मेडिकल कॉलेज क्या अग्रवाल धाम 280 कमरे और 8-8 महीने तक हमने धाम बंद करके वहां पर मरीजों की पूरी सेवा करी, खाने की, ठहरने की, नाश्ता की, फल फ्रूट की सारी व्यवस्था हमने समाज के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से वहां करी। और एक बात और कहता हूँ, हजारों पेशेंट कोरोना के दाखिल हुए, एक भी ऐसा पेशेंट नहीं था जो ठीक होकर नहीं गया, वहीं से ठीक हो गए, ना कहीं और दूसरे हॉस्पिटल रेफर करना पड़ा। हमने हमारी डॉक्टरों की टीम लगाई, हमने हमारी व्यवस्था की, सरकार ने हमारे से रिक्वेस्ट की, हम करेंगे, आप सब सुपरविजन कीजिए, बाकी काम हमारी डॉक्टरों की टीम मेडिकल कॉलेज, हमने वहां डॉक्टर के ठहरने के लिए भी हमने व्यवस्था की। हमने किसी प्रकार की व्यवस्था में कमी नहीं छोड़ी। वहां पर हर एक कमरे में कूलर है, पानी की केटली की बोतल गर्म लगाना, गीजर की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था रही। और मरीजों को बस हमें तो बड़ी खुशी हुई, बड़ी संतुष्टि मिली, भाई वहां से मरीज ठीक हो गए हैं। जो जाते थे ना, उनका आंखों में आंसू थे, हम ठीक हो गए हैं भाई, माता की लक्ष्मी की दरबार में बैठे थे, फुल कृपा उनको बरसी है और वो लगातार आ रहे, उनके परिवार समेत आ रहे, वो हमारा जीवन दान मिले। तो हमने तो जो सरकार ने कहा है हमेशा, हम तो सरकार की हर नीतियों को हम तो विश्वास करते हो भाई। हम तो यही सोचते हैं, बिग तिल्ले खुदाई काम शुरू हो गया, रेलवे जो है हिसार अगरवा, हम क्यों रो रहे हैं? हम इसलिए रो रहे हैं, अगरवा बीच में है, अगरवा के चक्कर में साथ में सरसा आ गया। तो ये सारी एक चैन है। मैं पूछता हूँ, अगरवा धाम बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, रेल तक की सुविधा को नहीं, बस अड्डा तक है नहीं, लोग अपनी गाड़ी उठा सकता है। सरकार की तरफ से क्या है? सरकार की तरफ से कुछ को नहीं भाई, जहां स्थिति है। और एक बात और बताता हूं मैं, बस अड्डा बनाया, आज 4 साल हो गए, बस अड्डा बना दिया पर बंद कर रखा है। क्या करोगे आप? चालू नहीं कर दिया, मुफ्त कर दिया, उसका फैसिलिटी देनी पड़ेगी। आप लोग कहते हो भी अगर वहां को बसावांगे, ये ठेका समाज का ही है, सारा पैसा समाज ने लगाना है। या तो हमने कहते भी समाज तुम ही बसा लो और तुम ही कर लो, हम कर लेंगे, हमारे की तकलीफ है, हम ही कॉलोनी काट लें, हम इंडस्ट्री जोन काट लेंगे, हमारे की तकलीफ थोड़ी आवे। सरकार मैनू कहते भी कर दे भाई, तो 3 मिनट को लगावा है, 3 मिनट लोग, दुनिया तैयार बैठी है, जमीनें दुनिया भर की जमीनें पड़ी, मोल ली, हम बना देंगे, हमने कोई दिक्कत नहीं। मगर जो सरकार का काम है वो सरकार ने करना। बजट में पास कर रखा है, आप नेट खोल के देख लो, सोशल मीडिया चेक कर लो, आपको भी मिल जाएगा। हिसार अग्रवा सरसा रेलवे लाइन 93 किलोमीटर पास, इस डेट को बजट में पास हुई, इतना बजट पास, आप भी नेट पा जाएगा। टिल्ले खुदाई का हमने कहा, वो पहले भी आपके बीच में कहा गया था, वो खुदाई काम शुरू हो गया। मतलब सरकार जब टिल्ले खुदाई भी कर लग रही है, रेलवे का लाइन जोड़े पीछे, आजकल वो चक्कर नहीं है, पहले चक्कर होता भी वो हमने लेना है, क्या लेना है भाई, जमीन रिक्वायर करते थे, कुछ थोड़ी बीच में आती है तो वो किसान नाट देता था। आजकल वो सिस्टम नहीं है, आजकल सरकार जिसको चाहे वो रिक्वायर कर लेगी।
पूरे पैसे दे मिलते हैं किसानों को, दिक्कत ही नहीं। मैं सरकार को उसका सिस्टम बनाना पड़ेगा। पीछे एक सर्वे हुई थी, मैंने उसको सर्वे को झुठलाया था। सर्वे में ये आया कि सवारी कम होगी। अरे इस रोड पे सवारी कम होगी, हमने लेटर लिखा, दावे के साथ कहता हूं आपको एक सीट खाली नहीं मिलेगी। लोग सीधा दिल्ली से सरसा आएंगे, सीधा रास्ते में हिसार भी पड़ता, दुनिया भर के स्टेशन पड़ते हैं। अगर लोग पूरी ट्रेन की ट्रेन बम्बे से 900 आदमी 1200 आदमी ट्रेन की ट्रेन अग्रवाल हमारी मध्य प्रदेश से आई, छत्तीसगढ़ से आई, सूरत से आई, आपके सामने है, और अहमदाबाद से आई बसे। वो ट्रेन खुद की बुक करके दिक्कत हमें क्या आती है, वो ट्रेन बुक होगी, हिसार में आएगी, हमने हिसार में बसें लगानी पड़ेगी। पहला तो उनको रिसीव करो, फिर 2-3 दिन बसें वो हायर करके रखो, घुमाती फिरती है, फिर छोड़ के आएगी। डबल दिक्कत है ना। अगर वहां पे मान लो सपोज मगरमा में रेलवे स्टेशन हो, वही ट्रेन रुके 2 किलोमीटर मगरवा धाम, गाड़ियां लगाई, बसें लगाई, ठाकर बिठा दिया, घुमा लाए, फिरा ले, तो दिक्कत को 3 दिन वो ठहरेंगे, 3 दिन बसें हायर रखो, और 3 दिन तो उनको पहले वहां रेलवे स्टेशन हिसार जाओ, हिसार से वहां लेकर आओ। बड़ी भारी दिक्कत है। के बीच में टोल आगे है, टोल का खर्चा दुनिया भर का। मतलब एक दिक्कत है, बहुत दिक्कत इस चीज की है। तो सरकार से यही मांगा भाई, सरसा रेलवे लाइन को तुरंत प्रभाव से जोड़ा जाए, आपके माध्यम से ही मांग। मैंने कहता हूँ ये सारे भाई सबका प्रयास है, कोई ऐसा आदमी को नहीं ना चाहता हूँ, हर एक आदमी अपनी स्तर से प्रयास करे, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? मतलब नहीं होगा। सुनो जब सरकार की नीयत नहीं है, आप वाली तूती तुम मठाओगी ना तो फट नहीं होगा। मीडिया ऐसा चीज है, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो पिक्चर सीआईडी लिखा लग रहा है, क्यों मामला है। मैं आपकी टीवी में चलेगी, साथ साथ उनकी रिपोर्ट जाएगी। मिलो जनता की मांग है, मेरी केले की मांग थोड़ी, आम जनता की है। कि सरसा किसी नागरिक से पूछ लो, फतेहाबाद किसी से पूछ लो, अग्रवाल किसी से पूछ लो, हिसारवाड़ा से किसी से पूछ लो, दवाली से पूछ लो, रानिया कालावाली में सबका नाम, सबके फायदा है, खाली सरसा का थोड़ी है। या सरसा की दवाली है, मिला रानिया कालावाली है, इलाहाबाद है, जो सारे जितने आसपास सबको इसका लाभ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? दुनिया में लाभ मिलेगा। मगर सरकार थोड़ी सी क्या है ना, एक बार घोषणा कर दी, ठंडे बस्ते में चीज डाल देती है। मतलब उसके डीजीएम सारे रेलवे वाले आए थे, अग्रवाल धाम में ठहरे थे, फंक्शन में भी आते बेचारे, धोख मारने भी आते, उनके प्रयास भी ठीक रहा है। पर कहीं नहीं, फिर रोड़ा टक जाता है, कर देंगे, या थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेट ही बहुत ज्यादा लेट है, थोड़ा लेट ही बहुत ज्यादा लेट है। जो काम हमारा मार्च में शुरू होना था वो काफी लेट। जबकि आपने देखा सरकार ने लोकसभा में कितनी बाई लुटी, रेलवे लाइन मंजूर कर दी, रेल मंत्री का भी हमने भी स्वागत किया, हम भी स्वागत और भी करेंगे। जब रेल शुरू होगी तो हम स्वागत करेंगे। जब अग्रवाल धाम का वार्षिक उत्सव होगा उसमें भी बुलावांगे, पहले भी बुलाया, सुरेश प्रभु को बुलाया, पीयूष गोयल रेल मंत्री दोनों को बुलाया, दोनों घोषणा करके थे। उससे पहले अमित शाह को बुलाया, योगी बुलाया, वो भी घोषणा करके थे। उससे पहले लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री था, उसको बुलाया, वो भी घोषणा कर गया था। तो कहते जो लालू जो कहता है वो करता है। लालू की आवाज मतलब कलम है, मैंने वो कलम मारी भाभी रुकी 6 महीने वो सरकार जानती रही, मैं लालू तेरी सरकार जानती रही, मारी चीजों